कंगना रनौत की जिस तरीके से ट्विटर पर हर किसी से बहस छिड़ी हुई है, उसको लेकर अब कृति सैनन ने एक क्रिप्टिक पोस्ट किया है। जी हाँ, जिसको आलिया भट्ट ने भी लाइक किया है। अब उस पोस्ट में कृति सैनन ने क्या कुछ लिखा है, चलिए आपको बताते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दो आपको कि इस पोस्ट में कृति ने एक शॉर्ट पोएम कह लीजिए, एक राइट लिखा है, नोट, जहां पर उन्होंने लिखा है कि पहले वो तुम्हारे लिए लड़ते हैं, फिर वो एक दूसरे से लड़ते हैं। अनस्टॉपेबल बवंडर, अनस्टॉपेबल ये कियोस है, अब वो बस लड़ रहे हैं। मे बी इट वॉज नॉट फॉर यू, मे बी इट इज नॉट फॉर यू। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि पहले तुम्हारे लिए लड़ा जा रहा था, अब एक दूसरे से लड़ा जा रहा है। अनस्टॉपेबल लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब ऐसा लग रहा है कि अब तुम्हारे लिए ये लड़ाई नहीं रही, अब अपनी लड़ाई लड़ी जा रही है तुम्हारी आड़ में, और शायद ये कभी तुम्हारे लिए लड़ ही नहीं रहे थे। जी हाँ, इस तरह का एक क्रिप्टिक पोस्ट लिख दिया है कृति सैनन ने, और काफी बॉलीवुड के एक्टर्स ने उस पोस्ट को लाइक किया है। अब ये पोस्ट कहीं ना कहीं कंगना रनौत को टारगेट करने के लिए है, या फिर कंगना रनौत के लिए है, ये तो शायद कृति ही बेहतर बता पाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस पोस्ट से जो बातें सामने आ रही है वो यही है कि डेफिनेटली अब सिचुएशन कुछ ऐसी ही लग रही है कि अब सुशांत सिंह राजपूत के लिए लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उनके सबके खुद के एजेंडास छुपे हुए हैं। सो क्या कुछ अब एज अ व्यूअर आपकी राय है इस पर, या आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जहां पूरा बॉलीवुड एकजुट होकर उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को उनके 70वें जन्मदिन पर विश किया, वहीं करण जौहर ने भी विश किया और मोदी जी ने भी उन्हें थैंक यू रिप्लाई किया। लेकिन यहाँ पर फैंस ने किस बात का बवाल मचाया है, चलिए आपको बताते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दो आपको कि फैंस काफी खफा हो गए हैं मोदी जी से। जी हाँ, काफी एज इन थोड़े से खफा हो गए हैं मोदी जी से। किस बात पे? क्योंकि करण जौहर ने एक पोस्ट किया मोदी जी के 70वें जन्मदिन पर, जहां उन्होंने लिखा कि हैप्पी बर्थडे to our honorable prime minister and it has been my honor, my extreme honor कि मैं आपके साथ कुछ पल बिताकर हमारे इंडियन सिनेमा का किस तरीके से एक फुटप्रिंट है वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पर वो डिस्कस कर पाया, आपके साथ फिल्मों के बारे में डिस्कस कर पाया, अपनी रुचि जान पाया फिल्मों, अपनी रुचि आपको बता पाया फिल्मों के बारे में। इस तरीके से उन्होंने बात की, एक ट्वीट लिखा। अब मैं आपको बता दूं कि उसके बाद मोदी जी ने भी रिप्लाई किया कि थैंक यू एंड योर लव एंड पैशन टूवर्ड्स सिनेमा इज अडोरेबल, ये रिप्लाई किया। अब यहाँ पर फैंस जो है वो खफा इस बात से हैं कि मोदी जी ने क्यों रिप्लाई किया करण जौहर जी को, और इतने अच्छे से बात क्यों की उनसे। अब प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं देश के, उन्हें सब आइडिया होता है कि क्या कुछ कहाँ चल रहा है। इज लाइक हेड ऑफ द फैमिली, जहां पर फैमिली में कहीं भी कुछ भी हो रहा है सो ही नोज अबाउट इट। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि फैंस गुस्सा इस बात से हैं कि आपने क्यों अच्छे से रिप्लाई किया, जबकि आप जानते हैं क्या कुछ चल रहा है, जो भी इंडस्ट्री के हालात चल रहे हैं, नेपोटिज्म की डिबेट्स चल रहे हैं, और फिर सुशांत के केस का जो चल रहा है, किस तरीके से कंगना के फ्लैट को, कंगना के ऑफिस को तोड़ा गया, किस तरीके से दिशा सालियान के केस की चीजें चल रही है, तो फिर आपने क्यों रिप्लाई किया। भाई फैंस जो है उनका इमोशनल होना जायज़ है, लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि केस जिस पर चल रहा है, हम आम इंसान हैं, हम किसी से भी गुस्सा कर सकते हैं, बैर रख सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं वो घर घर जाकर लड़ाइयाँ नहीं सॉर्ट आउट करा सकते, और वो इस तरह से उनका एक बिहेव करने का एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका होता है बिहेव करने का। पब्लिकली, सोशली आपको उसके दायरे में रहकर बिहेव करना होता है। आप अपना पर्सनल ग्रज नहीं निकाल सकते कि अच्छा मुझे तो सुशांत पसंद था, आपने ऐसे कैसे सुशांत के साथ फिल्में नहीं दी उसको, तो मैं अब आपको रिप्लाई नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होता। जब तक कोई हार्ड फास्ट प्रूफ ना आ जाए, जब तक सुप्रीम कोर्ट कुछ गवाही ना दे दे, जब तक सीबीआई कुछ ना कह दे, तब तक इस तरह की चीजें नहीं हो सकती, और अदरवाइज भी नहीं हो सकती एक ह्यूमैनिटी लेवल पर, जो हम ना ध्यान रखें लेकिन देश के हेड को ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा मुझे लगता है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए कि आपकी क्या राय है इस चीज पर। संदीप सिंह इस पूरे सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर सवाल कई बार उठ रहे हैं। उन्होंने एक बार आकर जवाब भी दिया, लेकिन जवाब से ज्यादा लोग सैटिस्फाइड नहीं हुए। अब मैं आपको बताती हूँ कि संदीप सिंह का एक झूठ सबके सामने आ रहा है। जी हाँ, अब झूठ है या याद नहीं है या क्या पता नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि संदीप सिंह से जब पूछा गया था कि दिशा सालियान को आप जानते हैं, तो उन्होंने कहा था मैं दिशा को अपनी लाइफ में कभी नहीं मिला हूं, मैं उन्हें नहीं जानता। अब यहाँ पर एक फोटो कई वक्त से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा वायरल हो रही है। ये कौन सी फोटो है और क्या इसकी कहानी है, चलिए आपको बताते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दो आपको कि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर, एक्स मैनेजर दिशा सालियान की एक फोटो
ऐश्वर्या राय बच्चन, संदीप सिंह और दिशा सालियान, ये तीनों लोग एक साथ नजर आ रहे थे इस फोटो में जो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस फोटो में ऐसा क्या है कि इससे बवाल मच गया। इससे बवाल इसलिए मचा क्योंकि संदीप ने तो कहा था कि वो दिशा को नहीं जानते, लेकिन यहाँ पर फोटो में संदीप साफ साफ नजर आ रहे हैं दिशा के साथ। और मैं आपको बता दूं कि ये फोटो है सरबजीत के टाइम की। जी हाँ, दिशा सालियान एक वक्त पर इंडस्ट्री में, वैसे मैं आपको बता दूं कि हर कोई दिशा सालियान को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जानता था। क्यों? क्योंकि दिशा कई बड़े बड़े एक्टर्स को मैनेज कर चुकी थी। उनमें से एक ऑफ कोर्स ऐश्वर्या राय बच्चन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। ऐश्वर्या राय को सरबजीत के वक्त पर दिशा जो है वो ऐश्वर्या राय को मैनेज कर रही थी, उनकी मैनेजर थी। और संदीप जो है वो सरबजीत फिल्म के साथ जुड़े हुए थे, जिस रीजन से ये दोनों एक दूसरे को डेफिनेटली अच्छे से जानते थे। लेकिन इसके बावजूद जब संदीप से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो दिशा को नहीं जानते। तो यहाँ पर सवालों के घेरे में संदीप सिंह है। क्या कुछ आपकी राय है इस पर? बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। कंगना रनौत एक ऐसी व्यक्ति हैं जो कि अनअपोलोजेटिक हैं। जी हाँ, वो जो भी कहती हैं उस बात को वो रिग्रेट नहीं करती हैं बाद में, क्योंकि वो काफी सोच समझकर और दो टूक बात करती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हाल ही में कंगना ने एक और बड़े मुद्दे की बात की इंडस्ट्री में। जी हाँ, यानी कि कास्टिंग काउच। कास्टिंग काउच इंडस्ट्री में कितना पॉपुलर है ये हर कोई जानता है, और होता है ये भी हर कोई जानता है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी किसी के साथ होता है, किसी किसी के साथ नहीं होता। अब यहाँ पर कंगना रनौत ने हाल ही में एक लीडिंग पोर्टल से बात करते वक्त कहा कि कास्टिंग काउच भी जैसे ड्रग्स माफिया है, बॉलीवुड माफिया है, वैसे ही कास्टिंग काउच माफिया भी एक बहुत बड़ी चीज़ है इंडस्ट्री में। और मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं, यानी कि कंगना ने ऐसा कहा कि जया जी को हो सकता है ऐसा कुछ देखने को ना मिला हो, काफ़ी लोग हो सकते हैं जिनको ऐसा देखने का ना मिला हो। मैं ये नहीं कह रही कि हर इंसान कास्टिंग काउच से गुजरता है, हर एक्ट्रेस कास्टिंग काउच से गुजरती है, नहीं। लेकिन मेरे साथ में अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं कास्टिंग काउच से गुजरी हूँ। और जब आप सेट पर होते हैं, जब आपको फिल्म्स ऑफर की जाती है, तो आपसे उम्मीद ये रखी जाती है कि आप एक बीवी की तरह बिहेव करें, आप एक माशूका की तरह बिहेव करें, डायरेक्टर या एक्टर या फिर दोनों को ही खुश रखें, और खुश रखें एज एन जैसा वो कह रहे हैं उनके हाँ में हाँ मिलाए। ज़रूरत पड़े तो एक मेटाफोरिकली उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़े तो ग्लास का दूध का ग्लास भी आप लेकर उन्हें सर्व कीजिए, एक बिल्कुल जी हजूरी कीजिए उनके आसपास। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भले ही जया बच्चन जी को ऐसी कभी नौबत नहीं आई होगी, क्योंकि उनके ऑपोजिट एक स्ट्रॉन्ग मैन था, अमिताभ बच्चन उनके ऑपोजिट था। लेकिन हम परवीन बाबी और जीनत अमान को नहीं भूल सकते कि उनको सेक्स सिंबल माना तो जाता था, लेकिन उसके साथ साथ किस तरीके से उन्हें ट्रीट किया गया इंडस्ट्री में, उनके साथ कितनी बार कास्टिंग काउच हुआ, ये चीजें भुलाई नहीं जा सकती। अब आप लोग मुझे बताइए कि आप कंगना की बातों से कितने सहमत हैं और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सैमुअल मिरांडा, बशित परिहार और साथ ही साथ दीपेश सावंत, इन सभी की बेल प्ली पर क्या फैसला सुनाया है, चलिए आपको बताते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन तीनों ही लोगों की जो हियरिंग थी इसको एडजर्न कर दिया है, और कहा है कि 29 तक बॉम्बे हाईकोर्ट जो है इनको कह रही है कि आप भाई जेल के अंदर ही रहो। अब आप सभी को पता है कि ये लोग ड्रग्स प्रोक्योरिंग के लिए अंदर गए हैं, और ड्रग्स मंगाने, ड्रग्स देने, ड्रग्स लेने, सभी चीज़ों के लिए अंदर हैं। और साथ ही साथ खुद के कन्फेशंस को लेकर भी, जी हाँ, अभी तक एनसीबी जो एक पूरा सिस्टम चल रहा है और ये लोगों को फंसाया जा रहा है, ये वो, अरे भाई बंदों ने खुद कन्फेशन किया है। कन्फेशन का मतलब होता है खुद अपने मुंह ज़बानी उन्होंने बोला है कि हाँ हम करते थे, ठीक है। अब जो बात है वो ये है कि इनकी जो रिमांड है वो थी पहले 9 सितंबर तक, फिर उसको फॉरवर्ड किया गया, फिर 14 तक रखा गया, फिर 14 के बाद वापस इन्हें लेकर जाया गया। लेकिन हाईकोर्ट जो है वो इन्हें बेल देने की बिल्कुल भी आसार नहीं दिखा रही है, और ना ही नजर आ रहे हैं आसार इनके बेल के। सो हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस बात को कहा है कि 29 सितंबर को अगली हियरिंग होगी, और 29 सितंबर को देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या और बातें या तो इनसे निकल कर आ सकती हैं या फिर नहीं निकल कर आ सकती हैं। लेकिन 29 सितंबर तक अब इन्हें वापस से रहना पड़ेगा जेल में। सो अब आप मुझे बताइए क्या कुछ आपकी राय है इस पर।